आप सब रेडी हैं खुदावन के कलाम के लिए? जैसा आपने मांगा है खुदावन वैसा ही करेगा। हालेलुया। खुदावन हमारी एक एक प्रेयर का आदर करता है, को ऑनर करता है, एक एक बात को ऑनर करता है। आमीन। एक एक बात को ऑनर करता है। जो भी आप प्रे करते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी प्रेयर नहीं है जिसका आपने जवाब हासिल नहीं किया। हर प्रेयर का खुदा के हुजूर पहुंची है और उसका जवाब आपने हासिल किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस प्रेयर का जवाब नहीं आया, तो आपने जिस तरह जवाब सोचा था वो उस तरह नहीं आया। आप मेरे साथ हैं? लेकिन उसने जवाब दिया, उसकी ना में भी जवाब है। हालेलुया। आप आज समझ रहे हैं मुझे? उसकी खामोशी में भी जवाब है। जब वो खामोश होता है, वो खामोशी में भी जवाब होता है। ऐसा ही है ना? किसी से आपने बात की है, वो खामोश हुआ है, तो आपको समझ लग गई है, बस जवाब आ गया उससे। खुदावंद की खामोशी में भी जवाब है। इसलिए कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो इसका मतलब है हमें वो मिला है, लेकिन हमने रिसीव नहीं किया। हमने उसको परखा नहीं, जाना नहीं कि खुदावंद खामोश क्यों है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद का प्यार, जब हम कह रहे हैं खुदावंद भला है, खुदावंद का प्यार निराला है, तो वो जेंटल है। वो ये नहीं है कि आपकी प्रेयर को सुन के वो कहेगा कि बस सही है। नहीं, वो आपकी मेल का, आपकी प्रेयर का, आपके मैसेज का आंसर देता है, और अच्छा और प्यारा आंसर देता है। लेकिन ये हमारी आंखों पर है कि हमारी आंखें कितनी साफ हैं, वो खुदावंद की जवाब को कैसे परसीव करती हैं। आमीन। आज खुदावंद हमारी आंखों को साफ करने जा रहा है। अपने साथ वाले से बोले, आज खुदावंद हमारी आंखों को साफ करने जा रहा है, कि हम खुदावंद की रिसेप्शन को देखें कि वो कैसे हमें रिसीव करता है, कैसे हमें कबूल करता है। गुनाह के सबब से हर एक चीज जो है वो धुंधली हुई है और आलूदा हुई है, जिनमें हमारी आंखें भी शामिल हैं, जिनमें हमारा जहन भी शामिल है, कि हम खुदावंद को कैसे देखते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें साफ करता है। हालेलुया। आज खुदावंद का कलाम हमें ढोने जा रहा है। मेरे साथ निकालें इब्रानियों 4 बाब और उसकी 16 आयत। इब्रानियों 4 बाब और उसकी 16 आयत। लिखा हुआ है कि बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया। मेरे पीछे पढ़ेंगे क्या? बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। एक बार फिर से, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया। आपने हमेशा सुना है खुदावंद भला है, खुदावंद रहीम है, खुदावंद कहर करने में धीमा है, खुदावंद शफकत में गनी है। इन सारी चीजों के बावजूद भी
हमारा ताल्लुक जो है वो मसीह के साथ किसी कदर अधूरा और सूखा हो सकता है। और खुदा का नॉलेज है, जो खुदा के दिल का नॉलेज, जो हमें उसके और करीब करता है। हालेलुया। हमारा अपने आप को प्रूव करना नहीं, बनना और संवरना नहीं, कुछ भी नहीं। खुदा के दिल का नॉलेज जो है वो हमें उसके करीब करता है। जैसे लिखा हुआ है, सच्चाई से वाकिफ होगे और वो आपको आजाद करेगी। कुछ भी हमारा अपना खुदा के हमें करीब नहीं करता, बल्कि खुदा के दिल को जानना हमारे उसके करीब करता। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने अपने आप को जाहिर किया कि खुदा का दिल इंसान को पता चल सके कि खुदा वाकई हमसे प्यार करता। आमीन। तो खुदा जो है वो हमें अपना दिल दिखाना चाहता है हमेशा, कि वो ये है, मेरा दिल तुम्हारे वास्ते ये है, ये है, ये है। लेकिन हम खुदा को मुख्तलिफ एंगल से जानने की कोशिश करते हैं इंसान होते हुए, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें धोता है, और आज भी खुदा का कलाम हमें धोएगा और हमें सिखाएगा कि खुदा का दिल जो है वो हमारे लिए डिफरेंट है उससे जो हम सोचते हैं। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है कि बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से जाएं। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलाम जो खुदावन ने लिखवाया है, वहां हर जगह पर वो हमें बताता है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूं, मैं तुम्हारे वास्ते हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा भाई भी हूं, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। लेकिन फिर भी कुछ कमियां और घाटे जो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि हमारे जहन की तरफ से होते हैं। अपने साथ वाले से कहे, खुदा की तरफ से नहीं बल्कि हमारे जहन की तरफ से होते हैं। खुदा का प्यार वैसा ही है, लेकिन आदम अपने आप को छुपा रहा है कि खुदावन नाराज हो गया। आमीन। खुदा वैसा ही है, खुदावन वैसे ही आया है, अपने पूरे टाइम पर आया जिस टाइम वो आता। ठंडे वक्त में उसने अपना टाइम नहीं चेंज किया, ना उसने लेट किया, वो अपने टाइम पर वहां है। और वो कह रहा है कि आदम तू किधर है? लेकिन आदम का जहन चेंज हो गया है, वो खुद को छुपा रहा है और वो समझ रहा है कि खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है, खुदावन मुझसे दूर हो गया। और उसकी दलेरी और उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी जाती रही। हालेलुया। मैं कलीसिया आपको बताऊं, जब कभी आपकी खुशी जाती रहती है, एक दिन आपकी खुशी चली गई, अगले दिन खुशी चली गई है, किसी घंटे में खुशी चली गई है, वो खुदा के सबब से नहीं है, वो आपके सबब से है। आप मेरे साथ हैं? हम कभी बहुत एक्साइटमेंट है खुदावंद में, कभी बहुत मजबूत है और एकदम से खुशी चली गई है, इत्मीनान कामिल नहीं रहा। वो खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा वैसा ही है। खुदा चेंज नहीं होता, खुदा का मूड चेंज नहीं होता, खुदा की मोहब्बत चेंज नहीं होती। आमीन। खुदा डिफरेंट है। खुदा जो हम अच्छे से, क्योंकि हम खुदा को दुनिया से मुशाबे कर रहे होते हैं कि अच्छा मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा है, तो क्या खुदावंद ऐसा है या नहीं है? आप इसलिए सबसे अपना टाइम बेस्ट फ्रेंड के साथ क्यों गुजारना चाहते हो? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। आज के बाद मैंने कहा है आपका बेस्ट फ्रेंड खुदावंद होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अब भाग के खुदावंद के पास जाएंगे, क्योंकि आप उसके दिल को जानेंगे। कि जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो हर घंटे के बाद
आपके दरवाजे पे आ जाता है और आपकी मामा से डांट खाता है, इसी तरह खुदा आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जो हर घंटे में आपको अपनी तरफ बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि आओ उस फजल के तख्त के पास दिलेरी से जाएं। हमारा परसेप्शन, हमारा माइंड जो है वो हमें बताता है कि हम खुदावंद के पास, हमारा नॉलेज बताता है कि हम खुदावंद के पास किस दिलेरी के साथ जा सकते हैं। आमीन। हमारा नॉलेज बताता है कि हम उसके पास किस दिलेरी के साथ उसके हुजूर हाजिर हो सकते हैं, उसके हुजूर जा सकते हैं। पुराने अहदनामे में जो वो वर्शिप करते थे खुदावंद की, वो ईमान के साथ करते थे कि खुदा भला है। ध्यान से सुने, उन्हें भलाई का नहीं पता था इतना, लेकिन रास्तबाजी कलाम में लिखा हुआ है ईमान की रास्तबाजी है। वो ईमान से कहते थे खुदावंद भला है, हालांकि खुदावंद ने अपनी सारी भलाई जो है वो दिखाई नहीं थी। अब मेरे साथ है, लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है उसका ईमान जो है वो रास्तबाजी गिना गया। वो ईमान लाया खुदा की भलाई पर, हालांकि खुदा ने उसको भलाई अभी दिखाई नहीं है। खुदा ने उसको प्रूव नहीं किया है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन वो ईमान रख रहा है कि खुदावंद ऐसा है। लेकिन नए अहदनामे में खुदावंद ने सब कुछ खोल के रख दिया है। खुदावंद ने अपने हाथों में कील ठकवा दी है। खुदावंद ने लानती मौत हमारे वास्ते अपने ऊपर ले ली है और प्रूव कर दिया है कि मैं तुम्हारे वास्ते हूं, और एक एक खून का कतरा बहा दिया है, और जो कुछ उसे करना था उसने मुकम्मल किया हमारे वास्ते। हालेलुया। जब खुदावंद इस कदर दूर जा सकता है तो ये सब कुछ उसने इस वजह से किया कि हमारे जहन को पाक और साफ करे। हालेलुया। हम गीत गाते हैं कि माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। आज खुदावंद जहन को आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्पिरिट, हर एक नॉलेज, हर एक शैतान की तालीम जो जहनों में बैठी हुई है, जो खुदावंद के खिलाफ है कि हम उसके पास दिलेरी से ना जा सके, आज रिमूव हो यीशु के नाम से। मैंने कहा रिमूव हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा रिमूव हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया, मैं आपको सीक्रेट बताऊं, अगर आप खुदावंद के दिल को जानते हैं तो अगर आप रूहानी लूप होल जानते हैं कि खुदा के लोग जो है वो रूहानी लूप होल जानते थे। वो जानते थे स्पिरिट में क्या मौजूद है। आप यूना को देखते हैं, यूना खुदावंद को डायरेक्ट कह रहा है कि खुदावंद मैंने नहीं जाना, क्योंकि वो खुदा के दिल से वाकिफ है। हालेलुया। वो खुदावंद को डायरेक्ट आप किसी को ना नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए आप ना कर सकते हो कि आप उसके बहुत करीब हो। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना। हालेलुया। ये लोग खुदावंद के दिल के हिस्सों को, उसकी डायमेंशन, उसकी मोहब्बत को जानते हैं, और वो खुदा के साथ बहस करते हैं। और वो गुनाह आप देखें, कुछ आपको बाइबल में नजर आएगा कि दाऊद ने गुनाह किया, उसने उसकी सजा पाई, और उसने रोजा रखा, और जब उसका
बेबी मर गया, उठ गया और वो फिर खुदा की तमजीद करना शुरू हो गया। हालेलुया। ये खुदावन के उस दिल को जानते थे जो उनके वास्ते है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? जब कभी हम गुनाह करते हैं या खुदावन के खिलाफ कोई काम करते हैं, बात करते हैं, आपको पता है हमें टाइम लग जाता है दोबारा से खुदावन के साथ दोस्ती बहाल करने में। हाँ, एक हफ्ता लग गया, महीना लग गया, 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, साल लग गया। अगर आपको पता हो खुदा के दिल का, तो आप अगले ही लम्हे वर्शिप करने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे आप गुनाह करें और उधर से वर्शिप शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आपको खुदावंत के दिल का पता है कि वो फिर भी बाहें फैला कर खड़ा है, वो कह रहा है कि इट्स ओके। खुदावंत के एक प्रॉफिट बताते हैं कि एक वक्त में उनसे बहुत बड़ी गलती सरजद होगी और वो बहुत बड़ा गुनाह था, और वो रेगुलर प्रे करते थे और वो बीमारों पर प्रे करते थे और वो हील होते थे। और उस दिन जो है वो उनसे उनकी ख्वाहिश जो है वो उन पर गालिब आई और उनसे गुनाह सरजद हो गया। और उसके बाद उनको एक मीटिंग पर जाना था और वहाँ पर किसी के पास जाना था और वहाँ पर प्रे करनी थी उस बीमार के ऊपर। तो वो वहाँ पर चले गए और वो इस कश्मकश में है कि मैं अभी जो है वो कुछ देर ही पहले मैं खुदावंद की खिलाफ वर्जी करके आया हूँ, और अब क्या खुदावंद यहाँ पर मुझे जवाब देगा या नहीं देगा। लेकिन उनको प्रे करनी थी क्योंकि उनको सब खादम जानते थे और उन्होंने बीमार के ऊपर प्रे करनी थी। और उन्होंने कहा अब तो मैं गया, अब तो खुदावंद कभी मुझे जवाब नहीं देगा, कभी अब तो खुदावंद मेरे पास भी खड़ा नहीं होगा ये जो मैंने किया है काम। और कहते हैं कि मैंने बस खाना पूरी करने के लिए हाथ रखा और दुआ की और वो शख्स जो है वो उसी वक्त हील हो गया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कहते हैं उसी वक्त वो शख्स हील हो गया। कहता है मैं साइड पे गया अपने कमरे में, मैं रोया और चिल्लाया और मैंने कहा कि खुदावंद तू कैसा खुदा है कि मैंने अभी तेरे खिलाफ आज ही गुनाह किया है और मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने प्रे की है और तूने फिर भी मुझे जवाब दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा के दिल को जाने और सीक्रेट को जाने जो यीशु मसीह के खून में है, यीशु मसीह के खून में यह सीक्रेट है कि खुदावंद जब भी आपकी फाइल को देखता है वो देखता है कि ये पास है, वो ये देखता है ये पाक है। वो प्रॉफिट अपने आप को शायद, वो खुदा का खादम अपने आप को शायद गुनाह आलूदा देखता हो, लेकिन जब खुदावंद देख रहा है उसकी फाइल को, वो देख रहा है ये तो यीशु मसीह के खून वाली फाइल है, ये तो पाक है। हालेलुया, हालेलुया। तो ग्रेस जो है, फजल जो है, वो हमें लाइसेंस नहीं देता कि हम गुनाह करें, लेकिन अगर हम गुनाह में गिरते भी हैं तो खुदावंद उसी मोहब्बत के साथ आता है और कहता है कि आदम तू कहां है। वो उसी प्यार के साथ, उसी पावर के साथ वो आपको जवाब देगा। हाँ, हालेलुया। ये कितना वंडरफुल है कि खुदावंद की मोहब्बत में जरा उतार चढ़ाव नहीं आता। खुदावंद की मोहब्बत में जरा भी खचाव नहीं आता कि इस वक्त में वो मुहीब हो गया और दूसरे वक्त में वो सख्त हो गया। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारी खताओं के सबब से, गुनाह की खताओं ने जो है तुम्हें मुझसे दूर किया है। खुदावंद ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे दूर हुआ। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी खताओं के सबब से, तुम्हारी खताओं ने तुम्हें मुझसे दूर किया।
खुदा आपको पता है दूर नहीं होता, बल्कि हमारी खताएं हमें खुदा से दूर करती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट, जो गुनाह के रिजल्ट होते हैं, वो हमें खुदा से दूर करते हैं। पश्चिमानी हमें खुदा से दूर करती है। डाउट हमें खुदावन से दूर करता है। शर्मिंदगी हमें खुदावन से दूर करती है। खुदा दूर नहीं होता। अपने साथ वाले से बोले, खुदा दूर नहीं होता। शर्मिंदगी हमें खुदा से दूर करती है। खता हमें खुदा से दूर करती है। खौफ दूर करता है, शक दूर करता है। हालेलुया। तो आदम को जो है वो शर्मिंदगी दूर कर रही थी, खुदा उससे दूर नहीं था। आज खुदावंद आपकी वो सारी शर्मिंदगियों को उठा रहे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा आपको आपकी नजर से नहीं देखता, बल्कि आपको अपनी नजर से देखता है। खुदा जब आपकी फाइल को देखता है तो वो देखता है कि ये यीशु मसीह का खून खरीदा हुआ है। खुदा आपको सेम देखता है। हालेलुया। खुदा आपको अपने बेटे की तरह देखता है, क्योंकि उसके बेटे का खून आपके ऊपर है। आप मेरे साथ हैं? जब वो आपकी फाइल को देखता है, जब आपको देखता है, तो आप उसके खून खरीदे हैं। आपके लिए यीशु मसीह की कीमत अदा हुई है। वो अपने बेटे का खून आपके ऊपर देखता है। वो कहता है कि ये मेरा बेटा है, इसका खून पाक है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावन यीशु मसीह का खून आप पर है, तो खुदा आपको अपने बेटे यीशु मसीह से कम नहीं देखता। हालेलुया। कहीं से आपने मेरी आवाज नहीं सुनी? मैंने कहा खुदा आपको यीशु मसीह से कम नहीं देखता, क्योंकि वो अपने बेटे का अपना खून आपके ऊपर देखता है। वो अपना डीएनए आपके ऊपर देखता है। ये बहुत बड़ा रूहानी सीक्रेट है, जिसे हम एक्सेप्ट करने में शर्माते हैं और हम अपने आप को अलहदा कर रहे होते हैं यीशु मसीह से। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा आपको ऐसे ही देखता है जैसे यीशु मसीह को देखता है। आप मेरे साथ हैं? खुदा आपको ऐसे ही देखता है जैसे यीशु मसीह को देखता, क्योंकि आप उसके खून खरीदे, आपकी कीमत वहां से अदा हुई है। हालेलुया। कलीसिया, आज ये जाने जो सीक्रेट खुदावन हमें देना चाह रहे और हमें साफ और पाक करना चाह रहा है। खुदावन ने कंपैरिजन को हमसे मिटाया है। खुदावन की मोहब्बत इतनी बड़ी है कि वो सारे लोगों पे डिवाइड नहीं होती। आप मेरे साथ हैं? अगर आपने मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़ा है तो आपको इन्फिनिटी का मतलब समझ आता होगा। हाँ, इन्फिनिटी पढ़ी आपने? हालेलुया। इन्फिनिटी का मतलब है कि ऐसी चीज जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा ही है, जिसकी कोई, इन्फिनिटी के आगे हर एक नंबर जीरो के बराबर होता है। आमीन। इन्फिनिटी का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसकी कोई हद नहीं है, और उसके आगे हर एक नंबर जो है वो जीरो के बराबर होता है। जितना भी बड़ा आप नंबर ले आए, वो जीरो के बराबर होगा। आप मेरे साथ हैं? खुदा की मोहब्बत इन्फिनिटी है, और उसके आगे आप जितने भी लोगों पर उसको डिवाइड कर ले, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। आप अकेले के लिए खुदा की मोहब्बत इन्फिनिटी है। हालेलुया। अगर कोई एक भी शख्स है, उसके लिए खुदा की मोहब्बत डिवाइड नहीं हो जाती। जैसे हम केक के पीस को डिवाइड करके बच्चों में बांटते हैं। एक केक के पीस को हमने 4 में डिवाइड किया, तो वो चौथाई हिस्सा एक बच्चे को जाएगा, हमारा प्यार डिवाइड हो जाएगा। लेकिन खुदा की मोहब्बत डिवाइड नहीं होती। मैंने कहा खुदा की मोहब्बत डिवाइड नहीं होती।
वो इन्फिनिटी ही है हर एक के लिए। हालेलुया। वो इन्फिनिटी ही है हर एक के लिए। इसका पता दूसरा मतलब क्या है, अगर मैं आपको दूसरी तरह समझाऊं तो वो ये है कि अगर आप दुनिया में सिर्फ अकेले ही शख्स होते और आपके लिए यीशु मसीह को बचाने के लिए जान देनी पड़ती, तो वो आता और देता। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया। ये खुदावंद की मोहब्बत है। इसका मतलब है खुदा हर एक शख्स को जो मौजूद है यहां पर, हर एक शख्स जो सुन रहा है उसको सेम देखता। हर एक शख्स, आप अकेले भी होते तो खुदावंद को जमीन पर आना होता, वो आता और वो आया। ये खुदावंद की मोहब्बत है कलीसिया। ये सीक्रेट आपके ज़हनों को आज से यीशु के नाम में आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे। आज से आप खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। खुदावंद इससे ज्यादा प्यार करता है, खुदावंद इससे ज्यादा प्यार करता है, खुदावंद मुझे कम प्यार करता है, ना। कभी ऐसा नहीं। खुदावंद आपसे इन्फिनिटी प्यार करता है। खुदावंद, मैंने कहा, आपसे सेम इन्फिनिटी प्यार करता है। जैसे खुदा यीशु मसीह को कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। आपको खुदावंद कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है, और उसमें कुछ भी कभी घाटा नहीं है। हालेलुया। हम खुदावंद का पार्ट है, हम खुदावंद में बसते हैं। जब खुदावंद हमें हील कर रहा है तो वो अपने आप को हील कर रहा है। अब आपने सुन रहे हैं, जब हम खुदावंद का पार्ट है, हम खुदावंद का हिस्सा है, हम खुदावंद का बदन है, तो जब खुदावंद हमें हील कर रहा है तो वो अपने आप को हील कर रहा है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स अपने बदन से नफरत नहीं करता, हर कोई मोहब्बत करता। इसलिए खुदा हमें अपना बदन देखता है, ये मेरा बदन। और आज के कलाम के वसीला से खुदावन हमें हील कर रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बदन है। खुदावन हमें अपने बदन देखता है। अब ऐसे सोचें कि एक बदन है और हम सब उसके छोटे छोटे अज़्ज़ा हैं, हम सब उसके मॉलिक्यूल्स हैं, हम सारे उसके छोटे छोटे एटम्स हैं। और खुदावन उस डीएनए को हील कर रहा है जो डिस्ट्रॉय हुआ। हालेलुया। और जब भी आप कलाम सुनते हैं आपका रूहानी डीएनए हील हो रहा होता। आज खुदावन रूहानी डीएनए को हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप अपने खुदावन के पास दलेरी के साथ जाएं। मैंने कहा है दलेरी के साथ जाएं। कोई शर्म नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपकी दलेरी को कम करे। आप दिन को पुकारेंगे, आप शाम को पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावन का सीक्रेट है जो खुदावन के लोग जानते हैं। वो उन चीजों को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट के राशन कार्ड का नहीं पता तो आप अवेल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपको इन सीक्रेट्स का नहीं पता जो खुदावन अपने आप में रखता है, उसके दिल में जो सीक्रेट है हमारे वास्ते, तो हम उस मोहब्बत को, उस यगानगत को, उस कुर्बत को एंजॉय नहीं कर सकते जो वो रखता है। लेकिन आज खुदावन इस कलीसिया को के माइंड को हील करता है यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी दलेरी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप उस फजल को जान सके जो हम पर हुआ है। इसलिए लिखा है कि आओ हम उस फजल के तख्त के पास दलेरी से जाएं। तख्त के पास यानी खुदावंद के पास, यानी बादशाह के पास दलेरी से जाएं।
और हर कोई जो शख्स है वो बादशाह के पास जाने से डरता है। ऐसा ही है, किसी बड़े शख्स के पास जाने से डरता है कि पता नहीं मैं इसके लायक हूं या नहीं हूं, पता नहीं ये मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं ये मुझे जवाब, पता नहीं इसके पास मेरा जवाब, पता नहीं मैं कैसा हूं, पता नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि जो फजल हम पर हुआ है वो बड़ा अजीम है कि हम बादशाह के पास दलेरी से जाते हैं, क्योंकि हम उसके दिल को और जो कुछ उसने मसीह की मार्फत किया है हम जानते हैं कि उसने अपना खून हमारे ऊपर उंडेला है। अब खुदा लीगली भी हमें गुनाहगार नहीं कह सकता। आप मेरे साथ है, खुदा लीगली हमें गुनाहगार नहीं बोल सकता कि ये शख्स गुनाहगार। जब आप मसीह में हैं तो खुदा आपको गुनाहगार नहीं बोल सकता। कलीसिया अपने साथ वाले से बोले, खुदा मुझे गुनाहगार नहीं बोल सकता। हालेलुया, यीशु के लिए तालियां बजाए। ये यीशु की मार्फत हुआ है। खुदा आपको कभी गुनाहगार बोल नहीं सकता। लोग आपको गुनाहगार कहें, आप खुद भी आपको गुनाहगार कहें, तो फिर भी खुदा आपको गुनाहगार नहीं बोलेगा। लेकिन खुदा हमारे माइंड को चेंज करता है ताकि हम खुद को भी गुनाहगार मत कहें। इसीलिए खुदावंद कह रहा है कि उस फजल को देखो जो तुम पर हुआ है, कि तुम गुनाहगार नहीं रहे बल्कि रास्तबाज हुए। इब्राहिम झूठ बोल रहा है खुद को बचाने के लिए, खौफ कर रहा है, लेकिन खुदावंद उसे कह रहा है कि ये रास्तबाज है। खुदावंद उसे रास्तबाज 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 बोल रहा है, क्योंकि खुदावंद उस फजल को जानता है जो उसने हम पर किया है। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि उसने हमें मुफ्त रास्तबाजी बख्शी है। लेकिन पता क्यों हम फिर भी अपने आप को गुनाहगार कहते हैं? क्योंकि हम कुछ मुफ्ता नहीं लेना चाहते। हालेलुया। हमें मुफ्त लेने की आदत नहीं है, मुफ्ता खाना नहीं चाहते, हम अर्न करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि अर्न करना, स्ट्रगल करना बंद करो यीशु मसीह के नाम से। अर्न करना, स्ट्रगल करना, मुझे कमा, आप खुदा को कमा नहीं सकते। आप खुदावंद की बड़ी बख्शिश को कमाने के लिए कुछ कीमत अदा नहीं कर सकते। आप खुदावंद के एक खून के कतरे की कीमत अदा नहीं कर सकते। आमीन। इसीलिए खुदावंद कह रहा है कि मुफ्त लो, मुफ्त लो। हालेलुया। आज खुदावंद इसलिए मुफ्त बख्शता, क्योंकि खुदावंद जो कुछ हमें देता है उसकी कीमत हम लगा नहीं सकते। उस फजल की कीमत हम लगा नहीं सकते, इसलिए खुदावंद वो हमें मुफ्त देता है, क्योंकि वो चीज बिकने वाली नहीं है। उसके लिए इन्फिनिटी दरकार है जो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ है कलीसिया। इसलिए खुदावंद आज कह रहा है कि दलेरी जो आज से आप में होगी वो ये जानने में होगी कि हम कभी उसको अर्न नहीं कर सकते जो हमें मिल गया है। कभी उसको कमाने की, प्रूव करने की ख्वाहिश ना करें। आमीन। कभी प्रूव करने की ख्वाहिश ना करें खुदा के सामने, लोगों के सामने। कभी खुद को प्रूव करने की कोशिश ना करें। खुदावंद आपको प्रूव करेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जो फजल आप पर हुआ है वो अमेजिंग है। उस फजल के सबब से मैंने कहा है आज से आपके एटीट्यूड में दलेरी हो यीशु मसीह के नाम से। जहां कहीं आप खड़े हो, जिनसे बात करें, आप दलेर होके करें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदावंद आपकी जो कीमत लगाता है वो उसके बेटे की कीमत है। और वो आपको अपना बेटा, अपना खून देखता है। आज से वो सारी सोचें जो एहसास कम तरी की है यीशु मसीह के नाम से आपके जहन से हटाई जाए, रिमूव की जाए, जलाई जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि आप दुनिया में चलते हुए दलेर हो
आप रूहानी आलम में दिलेर हो। मैं आपको कहीं से एक सीक्रेट बताऊं रूहानी आलम का। आप रेडी हैं? हालेलुया। रूहानी आलम के सीक्रेट ये है आपका नॉलेज। आपका रैंक जो है वो आपके जानने से बढ़ता है। आप मेरे साथ हैं? आपका रूहानी रैंक जो है वो आपके नॉलेज से बढ़ता है। ऐसे आजकल दुनिया में भी होता है, जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है उसका रैंक बढ़ा देते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। आपका जो रूहानी रैंक है वो आपके नॉलेज से बढ़ता है, वो आपके रोजों से नहीं बढ़ता, वो आपकी दुआ से नहीं बढ़ता। रोजे और दुआ याद रखिए वो हमें चेंज करते हैं, वो हमें डेडिकेट करते हैं, हम खुद को डेडिकेट करते हैं रोजे के वसीला से, दुआओं के वसीला से। खुदामंद को जानने की प्यास में हम खुद को मारते हैं, खुद को हलीम करते हैं। वो बॉडी से मुतल्लिक है। आमीन। लेकिन उस वक्त में जब हम रोजे और दुआ में होते हैं, हम खुद को हलीम करते हैं, तो खुदावंद हमें इंफॉर्मेशन देता है। हालेलुया। खुदावंद हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे हमारा माइंड चेंज हो जाता है। और जब ही आपका माइंड चेंज हो जाता है, आपका रैंक चेंज हो जाता। हालेलुया। जब खुदा जो है वो यीशु मसीह को कहता है ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं। और जो जो बातें खुदावंद करता है, खुदा का बोलना, खुदा की इंफॉर्मेशन जो आसमान से आती है, वो हमारा माइंड चेंज करती है, वो हमारे रैंक को चेंज करती है। जदाऊन जो है वो खौफ में मुब्तला है, वो छुपा रहा है अपने आप को। लेकिन जो ही इंफॉर्मेशन आई है, नॉलेज आया है, और इंफॉर्मेशन क्या आई है कि जबरदस्त सूरमा, तो उसका माइंड चेंज हो गया। हालेलुया। जब खुदावंद उसे कह रहा है कि तू जबरदस्त सूरमा है, तो उसका माइंड चेंज खुदावंद कर रहा है, उसके रैंक को भी चेंज कर रहा है। आपका रैंक चेंज जो है वो जानने से होता। हालेलुया। और रूहानी आलम में अगर आपको पता है कि शैतान आपको छू नहीं सकता, तो कोई भी चीज आपके सामने आए या आपकी राह में आए, ये आपके रैंक को बता रहा है कि आपका रैंक क्या है। आमीन। लेकिन हम अगर खौफ खा गए, इसका मतलब है कि हमारा रैंक लो है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है। तो आपका रैंक जानने से है कि खुदावन ने आपके ऊपर कौन से फूल लगाए हैं। आप मेरे साथ हैं? खुदावन ने यीशु मसीह के वसीला से आपको कौन से फूल बख्शे हैं, ये जानने से है। और जितना आप कलाम को जानते हो और आज भी जान रहे हो, आपके फूल भरे यीशु मसीह के नाम से, आपके बैजेस भरे यीशु मसीह के नाम से, आपके बैजेस भरे यीशु मसीह के नाम से, आपका रूहानी रैंक भरे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप खुदावंद की संतान है, उसकी नस्ल है, आप खुदावंद की शिबी है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये आपके नॉलेज पर है। अगर आप शैतान को पावर देते हैं, वो कहते हैं कि उसके पास बहुत पावर है, तो इसका मतलब है कि आपका नॉलेज, आपका रैंक नहीं बढ़ा, क्योंकि आपका नॉलेज आपको बताएगा कि वो आपके पांव के नीचे है या नहीं। हालेलुया। आज खुदावन जो हमें तरबियत करना चाह रहा है और बताना चाह रहा था कि हम दिलेर हों। एक खुदावंद के खादम अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने एक ड्रीम देखा या एक रोया देखी, और उन्होंने देखा कि एक बदरू जो है बहुत बड़ी अजीब, और जिसे वो शायद लूसीफर का नाम दे, वो आई और वो एक डार्क से एरिया में थे, और उस बदरू ने, उस डार्क एंजल ने उसके गले को पकड़ लिया, उस खुदा के खादम को, और वो खुदा का खादम छुड़वा रहा है, उसको छुड़वा रहा है, और वो उससे छूट नहीं पा रहा उसका गला, और वो बहुत अजियत में मुब्तला है और कह रहा है कि क्या होगा।
और उसने देखा कि यीशु मसीह जो है वो पीछे खड़े हुए हैं, उस बदरू के पीछे खड़े हुए हैं, शैतान के पीछे खड़े हुए हैं, और वो देख रहे हैं अपने बंदा को, और इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं। तो खुदा के खादम ने समझा कि अभी यीशु मसीह आएगा और मुझे इससे छुड़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और पीछे को मुड़ गया, और यीशु मसीह दूसरी तरफ चला गया। आप मेरे साथ हैं? तो वो शख्स और वो शैतान जो है वो अकेला रह गए, और रुल्क उसने उस शख्स की मदद की, और उसने उसको उस इख्तियार को खुदावंद ने उसे याद दिलाया जो उसको बख्शा हुआ था, और उसने यीशु मसीह के नाम से उसको पटका और दूर किया अपने से, और शैतान भागा उधर से। आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह उसको देख के चले गए हैं, लेकिन खुदावंद उसे सिखाना चाह रहा है वो दिलेरी और वो फजल जो उसको हासिल है। यीशु मसीह उसकी निशानदही करना चाह रहा है कि आपको मैंने ऑलरेडी वो फजल और वो दिलेरी बख्शी हुई है। इसलिए हमारा रैंक जो है वो हमारे नॉलेज में छुपा हुआ होता। हालेलुया! खुदा के दिल का नॉलेज, खुदा की मोहब्बत का नॉलेज। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओगे, और कोई हलाक करने वाली चीज भी तुम्हें जर नहीं पहुंचा सकेगी। आमीन। आज खुदावंद इस कलीसिया को जोर बख्शा है यीशु के नाम से, और वो दलेरी बख्शा कि आप खुदावंद के सामने जो है वो बेचारे और गरीब और गुनाहगार समझकर बनकर नहीं जाएंगे, बल्कि रास्तबाज बनकर जाएंगे। कि खुदावंद आपको रास्तबाज देखता। आमीन। खुदावंद हमें रास्तबाज देखता है। खुदावंद हमारी फाइल को हमेशा क्लियर देखता है, क्लियर देखता है, क्लियर देखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाए। मेरी प्रेयर है आज का नॉलेज शैतान की उन सारी दीवारों को, उन घरों को, उन चीजों को आपके जहन में से ढाए जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको कम दिखाते हैं, जो आपकी दिलेरी को कम करते हैं खुदावंद के हजूर जाने में। आप खुदावंद की नस्ल और खुदावंद के बेटे हैं। बेटे होने के नाते आप उसके तख्त के पास, उसके पैलेस में बेटे होने के नाते कहीं भी घूम सकते हैं यीशु के नाम से। आपकी एक्सेस हर उस जगह पर है जहां पर आप जाना चाहते हैं। खुदावंद ने यह नॉलेज अपने लोगों में रखा हुआ, और कलीसिया यही नॉलेज है जो आम शख्स को खुदा के सूरमों से मुख्तलिफ करता है। यही वो नॉलेज है जो आपको खुदा के सूरमों से डिफरेंट कर सकता है, और खुदावंद के सूर में बना सकता है। ये कुछ जानने में कि खुदावंद जो है वो हमें कैसे देखता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसमें से पानी की नदियों को जारी करूंगा। जब आपको खुदा के कलाम की प्यास होती है और आप जाते हो और लेते हो खुदा का कलाम, और कलाम से मुराद है खुदा का बोलना, और बोलने से मुराद है वो इंफॉर्मेशन जो वो आपको बख्शता है। आप मेरे साथ हैं? कलाम वो इंफॉर्मेशन है जो खुदा आपको बख्शता है अपने दिल की। आपको कलाम की डेफिनेशन समझ आ रही है? कलाम खुदा का बोलना है, वर्ड है।
और वो इंफॉर्मेशन है जो वो अपने दिल की इंफॉर्मेशन आपको बख्शता है। जब वो कह रहा है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, जब वो कह रहा है कि मैंने तेरी शक्ल अपनी हथेली पर खोद रखी है, जब वो कह रहा है कि तू मेरी आंख की पुतली है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने दिल की। और जो ही वो अपने दिल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें दिलेरी आ रही है। हालेलुया। आज से दिलेर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज जो खुदावन ने इंफॉर्मेशन अपने दिल की बख्शी है कि आप अकेले भी होते तो खुदावन आपकी खातिर मुआ होता, और खुदा की मोहब्बत आपके लिए इन्फिनिटी है, जिसका कोई एंड नहीं है, और वो सबके लिए बराबर है। हालेलुया। इसको जाने और हमेशा खुदावंद के सामने दिलेर होके आए, दिलेर होके जाए यीशु मसीह के नाम से। हमेशा गुनाह के साथ दिलेर होके लड़े, हमेशा हर वो चीज जो आपको उलझा लेती है उसके साथ दिलेर होकर लड़े यीशु मसीह के नाम से। आज से उन चीजों का आप पर कोई इख्तियार न रहे यीशु के नाम से। आपका जहन साफ हो यीशु मसीह के नाम से। आप उस फजल को जाने जो आप पर हुआ है, और सच्चाई आपको आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया। अगले 30 सेकंड इस कलाम के मुताबिक दुआ करें जो भी होली स्पिरिट आपके अंदर डालता है, और पाक रूह अभी आपकी रहनुमाई करेगा कि आप इस कलाम को चबाएं और अपने खून में शामिल कर लें। रिया काटस्ती एनिमियोस्ताहा री एंटोस्ती होशिसिया कलो होरिया मी आंसू को चबाएं और अपने खून में शामिल कर लें इस कलाम को। री आबाकाये यसिया नामा सोदोरोरेशा एम्पोनोसिया कोलो प्रोस्ताहाशा री आकारिया सो कोलो प्रो ओंडोमोनोस्ती हाको शिहा री आकाया ने ओनोरोसियो कोतो पोरोस्ती हाडा बारेस्ताहा री आनोनोमोनियो होशिसियाहा राकाया बारा राबा बाबा 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 कोटो बोरोसियाहा Riantosti hosti holo prosiniaha. Ikatasiolo rosiaha baba baba baba. Riara basaha. Ri amanoma kodoboroboshisiyoha. Ri amanomosio hokotio hoshiaha. Ri abari onsotokosiaha. Ri amariasa dabasa dabasa dabasaha. रि खुदावन ने आपके सारे गुनाहों को धो डाला है, उन गुनाहों को भी जो आने वाले हैं। याद रखें, उन गलतियों खताओं को भी जो अभी आपने आपसे सरजद होंगी भी, उनका भी खुदावन ने अजाला कर रखा है। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कि आपको वो गिरने ना देगा यीशु मसीह के नाम से। साधक 7 बार गिरेगा लेकिन खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावन ने उसके लिए कुछ फजल में क्रिएट किया है ताकि उसको दिलेर करे और उठा खड़ा करे यीशु मसीह के नाम से। रका यबातासा कादाबासा कादाबासा यांता रोसे शिसियाहा रका दाबासा शियाहाना मनासाहा मनाना हसहा कोदोबोसियो हुआ रि आमानिया सोकोलो ब्रोसादाहा रि आकोदोबोसो दोकोदोरियो शेदोरियोशा रामानामा कोदोबोरोनियो शिहो रि आमानामा सोसोसियो कोदोबोरोशाहा रि आकालाबारियोनो मोशिहा सकाहा रि आदाबोसो कोदोबोरोसियो होशिसिहा रामानामा सोकोलो प्रोसिसियो होकोशिहा नि आमादोबोरियो शिहा शासससिहा। मेरे पीछे के ए खुदावन, तूने मेरी शर्म को अपने बेटे यीशु मसीह पर डाल दिया है। तूने मेरे घाटों को, तूने मेरे गुनाहों को, तूने मेरी कमजोरियों को मुझसे दूर कर दिया है। अब कभी मैं अपने आप को शर्मिंदा, कमजोर, गुनाहगार ना बोलूंगा। तूने मसीह की मार्फत मुझे साफ और पाक कर दिया है, और मुझे वो रास्तबाजी बख्शी है जो ना खत्म होने वाली है, जो ना खत्म होने वाली है, जो ना खत्म होने वाली है। मैं रास्तबाज हूं,
मैं रास्तबाज हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी नस्ल हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे कमी ना होगी। मैं दलेरी से तेरे तख्त के पास हाजिर हूँगा, मैं दलेरी से तेरे पास आऊंगा। मैं उस फजल को जान गया हूँ जो मेरे ऊपर हुआ है, मैं उस खून को जान गया हूँ जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मैं उस कॉलिंग को जान गया हूँ जो कभी खत्म ना होगी। मैं तेरा बेटा हूँ और इससे मुझे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अगले 1 मिनट के लिए प्रे करें। राकादाबा यशे से निकोआ यसे ने में कोडोबोसिया यसे मैंने कोलोबरस से के दे बेरलशा मारा खाया माना माने यहाँ नई कुवत जारी हो रही है। मैं देख रहा हूँ राकाबारा यशसिया नई पावर जारी हो रही है यीशु के नाम से। रियाखाना मासिया नई दलेरी जारी हो रही है यीशु के नाम से। आसमान से राकाबाशिया से नई बारिश जारी हो रही है। खुदावन सूखी जमीनों को तर कर रहा है। खुदावन कह रहे मैं नई पावर दे रहा हूँ इस कलीसिया को। से रिवाइव कर रहा हूँ। नई दलेरी बख्श रहा हूँ। Riamanas balahasokoro. Rimakasolo broshia. Incoromonios tohosho. ये सब कुछ हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन।